इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि अगर आपके पास सारोटेक का मॉडेम है, फाइबर बेस्ड टेक्नोलॉजी का, डुअल बैंड का, सारोटेक हो सकता है डीवीसी कंपनी का या किसी कंपनी का। तो अगर आपको पोर्ट फॉरवर्डिंग करना है तो कैसे करना है? तो सबसे पहले आपको मॉडेम के अंदर लॉगिन करना पड़ेगा। जैसे कि सभी मॉडेम का एक डिफॉल्ट आईपी एड्रेस होता है, तो जैसे अभी हम लॉगिन करने के लिए अभी उसके अंदर यूजर नेम और पासवर्ड डालना पड़ेगा। तो अभी हम जो मॉडेम का राउटर के बैक साइड में आपको लिखा रहेगा कि आपके मॉडेम के अंदर लॉगिन करने का पासवर्ड क्या है। तो अभी हम वो पासवर्ड और यूजर आईडी अभी हम इंटर कर रहे हैं। इंटर करने के बाद अभी हम लॉगिन हो गए। लॉगिन होने के बाद आपको पोर्ट फॉरवर्डिंग के लिए आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको नेटवर्क में जाके एडवांस नेट में ही आपको पोर्ट फॉरवर्डिंग करना है। पोर्ट फॉरवर्डिंग करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप पोर्ट फॉरवर्डिंग करने वाले हैं तो इससे पहले आप एक चीज जरूर चेक कर लीजिएगा कि आपका इंटरनेट स्टेटस, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं इंटरनेट स्टेटस अभी हमारा क्या है, यहाँ पे अप मिल रहा है तो आपका इंटरनेट काम कर रहा है। और यहाँ पे देखिए इंटरनेट काम कर रहा है तो अभी हमारा काम करेगा। तो अभी पोर्ट फॉरवर्डिंग के लिए इसका देखिए ये दिख रहा है यहाँ पे आपको ये दिख रहा है। तो यहीं से हम फाइंड कर सकते हैं और इसका एक आईपी एड्रेस भी दिख रहा है। जैसे कि देखिए 117.205.219.56, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर आपके पास अगर बाय किया हुआ है, अगर स्टैटिक है तो हमेशा फिक्स रहेगा। अगर डायनेमिक है, अगर फ्री वाला है तो जब भी आपका मॉडेम आपका ऑन ऑफ होगा उस समय आपका आईपी एड्रेस चेंज हो जाएगा। अगर आपको पोर्ट फॉरवर्डिंग करना है तो पोर्ट फॉरवर्डिंग के लिए बेस्ट मेथड है कि आप एक आईपी एड्रेस को स्टैटिक आईपी एड्रेस ले लीजिए। अब हम आते हैं, यहाँ पे आपको दिखा दिया है कि स्टेटस क्या शो कर रहा है। अब हम चलते हैं, यहाँ पे एक चीज और आपको बता दूं स्टेटस में, डिवाइस इन्फो और वान इन्फो में जैसे कि अभी आपको दिख रहा होगा कितना सारा है। और यहाँ पे रिमोट में भी क्या है, रिमोट में भी कोई एक्सेस नहीं है। तो अब हम आते हैं अपने सेटअप पे। तो सेटअप पे एप्लीकेशन एप्लीकेशन में जो भी करना है हम क्या करेंगे, पोर्ट फॉरवर्डिंग करते हैं। तो एडवांस नेट गए, एडवांस नेट के बाद आपको वर्चुअल सर्वर में काम करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए नेट एनईटी क्या होता है, वर्चुअल सर्वर कॉन्फ़िगरेशन। मतलब यहाँ पे देखिए वर्चुअल सर्वर सर्वर क्या करता है, लैंड डिवाइस एज ए सर्वर रिमोट टू गेट एक्सेस दिस सर्वर फ्रॉम वन वाइड एरिया नेटवर्क से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसमें किसी केबल की जरूरत नहीं होती है। जैसे कि आप पोर्ट फॉरवर्डिंग का मतलब सिंपल आप समझिए कि जैसे हम व्हाट्सएप पे मैसेज को फॉरवर्ड करते हैं तो एक जगह से दूसरे डिवाइस पे चला जाता है ऑटोमेटिकली, वैसे ही हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जैसे हमारा कोई कैमरा का सेटिंग है तो हम चाहते हैं किसी दूसरे डिवाइस में उस कैमरा को देखना, वहां पे जितने भी डिवाइस हो, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन हम अभी इस वीडियो में अभी आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने नेटवर्क को दूसरे जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं ऐड में। ऐड में गए तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेलेक्ट, प्लीज सेलेक्ट ए सर्वर। अब किस पे ट्रांसफर करेंगे? आपको बहुत सारा ऑप्शन दिख रहा है, जैसे betel.com। ये जो आपके राउटर होते हैं उसमें बहुत सारे इनबिल्ट रहता है। तो आप यहाँ पे देखिए बहुत सारे आपको दिख जाएगा, जैसे HTTPS आपको इंटरनेट के लिए यूज करते हैं, बहुत सारे दिख रहा है। तो इसमें से किसी एक को सेलेक्ट कर सकते हैं, और नहीं सेलेक्ट करना है तो आप छोड़ दीजिए, यहाँ को नाम डाल दीजिए। जैसे कि अभी मैं एक डाल देता हूँ कैमरा के लिए। अभी हम सेटिंग करने वाला, तो कैमरा के सेटिंग करने के लिए हम किस डिवाइस पे भी डाटा को हम ट्रांसफर करने वाले हैं, 16192.168.1 जैसे कि अभी मैं 10 ले लिया, वहां पे डिवाइस को ट्रांसफर करना है। तो अभी एक हम अभी अनेबल पोर्ट करते हैं और आईपी एड्रेस, एक्सटर्नल आईपी एड्रेस यहाँ पे, और फिर यहाँ पे आपको देना है एक्सटर्नल में मतलब आपको कहाँ पे डाटा को, अभी हम लोग का एक्सटर्नल अभी यहाँ पे अभी शो करेंगे सर्वर आईपी एड्रेस अभी हमारा ये रहेगा। तो एक्सटर्नल आईपी एड्रेस में आप यहाँ से भी मालूम कर सकते हैं हम व्हाट इज माई आईपी एड्रेस। व्हाट इज माई आईपी एड्रेस जैसे कि आप टाइप करिएगा व्हाट इज माई आईपी
जैसे ही आप इसमें यहाँ पे सर्च कीजिएगा तो यहाँ पे आपको मिल रहा है 117.215.219.56। इसको आप कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करके यहाँ पे वो आईपी एड्रेस डालना पड़ेगा। तो आईपी एड्रेस डालने के लिए अभी हम 117.205.219.56। और एक्सटर्नल पोर्ट में अभी हम कौन से पोर्ट में डाल रहे हैं, एक दे दिए अभी रेंडम। जैसे आप वहां पे जो सेट करेंगे वहीं आप यहाँ पे भी आपको डालना पड़ेगा। तो 3 स्टार्टिंग एंडिंग एक ही पोर्ट है, तो अभी हम 355 डाल दिए। और सर्वर पोर्ट, सर्वर आईपी में आपको वो डालना पड़ेगा। तो जहाँ पे अभी हम डाल रहे हैं 192.168.1.10। और सर्वर पोर्ट क्या है, अभी हम 355 अभी सेट कर रहे हैं। और दूसरा अभी हम एक और ऐड कर रहे हैं। तो एक और ऐड करने के लिए पहले हम एक को अभी ऐड कर लेते हैं। जैसे कि अभी हम इसको ऐड कर लिए। लेकिन एक चीज और आपको करना है कि अभी हम दूसरा दूसरा चीज एक और कर रहे हैं। तो अभी हम यहाँ पे सेट कर रहे हैं, एक कैमरा हो गया और दूसरा हम अ, एक कैमरा के लिए कर लिए और एक इंटरनेट कर देते हैं। इंटरनेट के लिए डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं। तो वहां पे भी हम वहां का जो है सर्वर आईपी एड्रेस यहाँ पे हम डाल दिए। और एक्सटर्नल आईपी एड्रेस में अभी हमारा जो हमने जो सर्च किया था वो डालना है। और पोर्ट लेकिन अलग है। इंटरनेट के लिए 80 पोर्ट, एचटीटीपी के लिए यूज करते हैं, तो यहाँ पे 80 डाल दिए। सर्वर आईपी के लिए 192.1 से यहाँ पे पोर्ट 80 इंटर किए। एंटर इट करने के बाद यहाँ पे आप अप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रोटोकॉल टीसीपी और टीसीपी यूडीपी दोनों कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैं एक और यूज कर रहा हूँ, एक कस्टम में ही हम यूज कर ले रहे हैं। कस्टम में हम यूज करने के लिए जो प्री लोडेड है, तो वहाँ पे अभी हम एक यूज करते हैं जो जनरली यूज होता है, उसको अभी हम यूज करेंगे। डोमेन नेम सर्वर के लिए अभी ये सेलेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो अभी हम ये सब के लिए एक स्पेसिफिक जगह पे ही कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे कस्टम ही डाल दे रहे हैं। कस्टम डालने के बाद हम के ट्रांसफर करने वाले हैं घर पे, डाटा ट्रांसफर करने वाले घर के कैमरा पे। तो यहाँ पे वो डाल दे 192.168.1.1। यहाँ पे डालने के बाद यहाँ पे डाले, फिर हम जहाँ पे उसका पोर्ट होगा, जैसे कि हम 350 डाल दिए पोर्ट एक्सटर्नल। यहाँ पे भी 350। यहाँ पे टीसीपी यूडीपी और यहाँ पे 350। एक चीज हमेशा और चीज ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे मैं एक्चुअली अभी सेम कर दिया 192.168.1.1 तीनों में। अभी आपको दिखाता हूँ, मेरे पास अभी एग्जांपल के लिए एक ही था, तो मैं सर्वर आईपी एड्रेस एक ही ले लिया। तो यहाँ पे आप अलग अलग भी ले सकते हैं। जैसे इसके लिए अभी मैं अभी अलग सर्वर आईपी ले लिया, इसके लिए अलग ले लिया, इसके लिए अलग ले लिया, तो भी काम करेगा। ये तीनों अलग हो सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आप कॉन्फ़िगरेशन करिएगा, तो उस पोर्ट पे ये ऑटोमेटिकली आपका डाटा ट्रांसफर हो जाएगा। और आप आसानी से इस डाटा को यूज कर सकते हैं और यहाँ से चेक कर सकते हैं। हालांकि अभी मैं कहीं यूज नहीं कर रहा हूँ, तो अभी आपको कुछ भी शो नहीं कर रहा है। इस तरह हमने अभी आपको पोर्ट फॉरवर्डिंग के लिए एप्लीकेशन में जाना है, एडवांस नेट में जाने के बाद वर्चुअल सर्वर कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है वो मैंने अभी आपको दिखा दिया। इस तरह आप कैसे पोर्ट फॉरवर्डिंग करते हैं डुअल बैंड राउटर के अंदर। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।